4 दिन से भाग रहा, हमें एक बोरी खाद नहीं मिल रही। 4 दिन से पेट्रोल बार रहे हैं, खाद नहीं मिले। 6 दिन होगा बहुत। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद भेजें। देते हैं टोकन लेन में लगे और शाम हो जात 4 बज गए, नहीं खाद बढ़ा गई, अब नहीं जाओ। साथियों नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत के बुंदेली भास्कर पेज पर आप ये तस्वीरें लौकुश नगर के मंडी परिसर से देख रहे हैं। यहाँ पर आप जैसा कि तस्वीरें देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र लौकुश नगर के कार्यालय के पास की ये तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसानों को खाद वितरण करने के लिए जो खाद किसानों को दी जानी थी, वहाँ उसके लिए किसानों को यहाँ पर टोकन देने का काम किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी किसान ऐसे यहाँ पर जो पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगातार भटक रहे हैं, लेकिन उनको खाद प्राप्त नहीं हो पा रही है। चूँकि कारण यह है कि यहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी हमने यहाँ के प्रभारी जी से जो बात की थी, उन सह प्रभारी जी द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर जितनी खाद आई थी वह वितरित कर दी गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अभी खाद नहीं है, जिस कारण किसानों को थोड़ा परेशानी ज़रूर हो रही है। लेकिन हम आपको एक जानकारी दे दें कि काफ़ी दिनों से काफ़ी दूर दूर से किसान यहाँ पर आते हैं और किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार से किसानों की अभी हमने बात की थी, तो उनकी यही सरकार से अपील थी कि कृपया सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि किसानों को दोबारा परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनके खेत पूरी तरह से जुतकर बोने के लिए तैयार हैं, लेकिन खाद न मिल पाने के कारण वह अपनी खेतों में फसल नहीं डाल सके हैं। चूँकि अभी काफ़ी ऐसा समय है कि फसलें वैसे भी काफ़ी लेट हो चुकी हैं। कारण यह है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। यहाँ पर काफ़ी किसान, इनसे भी हम बात करते हैं। देखिए ये किसान हैं, क्या आप कहाँ से आए हैं? लक्ष्मणपुरा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश राजपूत। तो ओम प्रकाश राजपूत जी, कृपया आप बताइए यहाँ पर कितने दिनों से आप हम यहाँ 4 दिन से भाग रहा, हमें एक बोरी खाद नहीं मिल रही। 4 दिन से पेट्रोल बार रहे हैं हम। एक बोरी खाद के लिए एक बोरी खाद के लिए 16 किलोमीटर से रोज पेट्रोल बार रहे हैं। तो सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से क्या ये बताओ। अब सरकार तो ठीक है, नहीं खाद नहीं मिल रही, सरकार में बेल हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? ये बताओ कि खाद बढ़ाओ, खाद दो। अब हाँ, किसानों की समस्याओं को किस प्रकार से सरकार दूर करे, ये कोई अपील है आपकी? फिर का है अब ये देखिए, सीधे साधे किसान हैं, ये ज़्यादा बोलना नहीं जानते, केवल इनका सिर्फ इतना ही मानना है कि कृपया खाद बढ़ाएं, किसानों की समस्याओं को दूर करें। ग्रामीण क्षेत्र के आए हैं, इन्होंने बताया। कितने किलोमीटर दूर से आप आते हैं यहाँ पर? 16-17 किलोमीटर से आ रहे हैं हम। 4 दिन हो गए। 17 हाँ, टोकन दे देते हैं, टोकन लेन में लगे और शाम हो जात 4 बज गए, नहीं खाद बढ़ा गई, अब नहीं जाओ। रोज फिर भाग जाई, फिर रोज पेट्रोल बारो, फिर भागत चले आए थे। देखिए किसान किस प्रकार से हताश हैं, दुखी हैं। किसानों को, सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आप कहाँ से आए हैं? हिनौता से। कितने किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं? 15 किलोमीटर का। तो आपको क्या कोई खाद मिली है? खाद नहीं मिले। 6 दिन होगा बहुत। 6वां दिन है आपका। देखिए, सीधे साधे किसानों को यहाँ सरकार ने गैस की लाइन तो बंद कर दी, लेकिन किसानों को यहाँ पर खाद की लाइन में जरूर लगा दिए। देखिए एक किसान और है, ये जो देखिए ये एक को लिए हैं, ये है इफ्को का नैनो DAP। इफ्को का नैनो DAP है ये। इसके बारे में शायद अभी किसानों को जागरूकता नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी के कारण। ये आप ले जा रहे हैं यहाँ पर, ये किस काम आती है? ये यूज करेंगे, अभी तो डाली नहीं है। अभी तक डाली नहीं है आपने, यूज़ करेंगे, लेकिन किस में डालेंगे आप? गेहूं में डालेंगे आप। हाँ। तो ये कहाँ से मिली है आपको? यहीं से मिली है। कितने रुपए की मिल रही है? 600 रुपए की। 600 रुपए की एक बोतल। क्या बताया गया कितने बीघा में या कितने एकड़ में ये काम आएगी? बताया गया। कितना? 1 एकड़। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1 बोतल। और इसमें एक वो है पाउडर सुपर पावर 50 किलो का है, वो भी है। उसमें वो भी मिलाना है। 500 रुपए की बैग है वो 500 रुपए का बैग अलग से है? जी हाँ। तो मतलब ये 1200 का बताया ना आपने? जी, 1100 दोनों। अच्छा, दोनों 11 से। 1 सीसी या 1 सीसी और एक बैग। हाँ जी हाँ, सीड ड्रिल के लिए सीड ड्रिल के लिए। ये देखिए यहाँ पर प्रभारी जी हैं। प्रभारी जी, यहाँ पर किसानों को खाद की परेशानी आ रही है, क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इसमें जो है, मैं समझा भी रहा हूँ कि नैनो DAP है जो लिक्विड में है, और यूरिया भी है, सुपर फास्फेट है, पोटास है अपने पास, और सुपर में 2 वैरायटी हैं जो दानेदार भी है, जो सीड
तेल से बोना चाहते हैं, और जो पाउडर है उसको थोड़ी छिड़क के बोना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में अच्छा काम भी करता है, जो मिट्टी को कोई नुकसानदायक नहीं है। बाकायदा किसानों को बड़ी अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, और ऊपर जो अधिकारियों से बात हुई है तो खाद्य व्यवस्था के लिए तो आश्वासन भी मिला है कि 2-4 दिन में व्यवस्था की जाएगी। सर आपका नाम क्या है? जी महेश प्रसाद राजपूत नाम है। महेश प्रसाद राजपूत जी, कितने दिनों से खाद यहाँ पर अभी नहीं 3 दिन से नहीं है, अभी 3 दिन हुए हैं। क्या ये ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं किसानों को? नहीं, मंगलवार सुनिए सर, नैनो डीएपी के बारे में शायद कहीं ना कहीं जागरूकता किसानों में यहाँ कम है। थोड़ी जागरूक नहीं है, बाकी और जिलों में हर जगह बांटी जा रही है, बताया जा रहा है, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसान है जो यहाँ डीएपी ज़्यादा डालते रहे, पहले से ही डालते रहे हैं, उसी के बारे में उन्हें जानकारी है कहीं ना कहीं। कृपया हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किसानों को नैनो डीएपी के बारे में थोड़ा जागरूक कीजिए, कैसे इस्तेमाल की जाती है, एक बोतल कितने रुपए में आती है? ये एक बोतल 600 रुपये की है, जो 2.5 बीघा यानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। इसको बीज उपचार करना है, उसको मिलाना है, जैसे अपन उगरा या कुछ और दवाई मिलाते हैं, तो छाया में इसको मिलाना है, धूप में नहीं मिलाना है, और बढ़िया 15 मिनट थोड़ी फैला दें, तब वो सूख जाए, अच्छी चपक जाए उस दानों में। इसके बाद आप बुवाई कर सकते हैं। मतलब खाद की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी? कोई आवश्यकता नहीं है, डीएपी का ही काम करती है। सुपर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो सीडल में बोएंगे वो नहीं मिला पाते अपना नंबर जो भी होता हो सीडल का, उसमें जो सुपर फास्फेट कह रहे हैं डालने के लिए, तो कोई उसमें वो नहीं है, अच्छा रिजल्ट ही आएगा उसमें। तो ये यहाँ पर नैनो डीएपी पहली बार शायद किसान यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, पिछले साल से मैंने भी प्रयास किया, लेकिन जो डीएपी मिल रही थी तो किसी ने लिया नहीं है, और जिसने ली है वो बोतल ही लेके गया है। अभी अपन ने कम से कम 50 पेटी यहाँ से ले गए। तो क्या अभी तक ये बोतल जिन किसानों जो किसान ले गए थे, तो क्या अभी कोई ऐसा रिजल्ट किसानों ने बताया कि ये नैनो डीएपी जो डीएपी की बोरी है उससे कारगर है या उसी के समांतर है? नहीं, अच्छा रिजल्ट बताया है, और वो इस बार भी बोतल ही मंगा के ले गए हैं। देखिए किसानों को यहाँ पर नैनो डीएपी भी दी जा रही है, हालांकि किसान यहाँ पर संतुष्ट कम दिखाई दे रहे हैं, उनको तो खाद की बोरियां ही चाहिए। जैसे ही जब पहले जैविक खेती हुआ करती थी तो फिर डीएपी के बारे में किसानों को जागरूक किया गया था, तो किसान डीएपी के लिए जागरूक हुए थे। शायद इसी प्रकार से अब किसानों को नैनो डीएपी के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। ये काम जो कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको कर्मचारी हैं, उनको फील्ड में जाकर करना चाहिए था, लेकिन शायद वो अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिस कारण किसानों को अभी नैनो डीएपी के बारे में जागरूकता नहीं मिल पाई है। हालांकि यहाँ पर आज खाद न होने के कारण काफ़ी किसान आए थे और निराश होकर बाहर चले गए हैं। सरकार द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया गया है कि किसानों को कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं से निजात मिल सके। सरकार से किसानों की अपील है। क्या अपील है? आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद भेजें। जब डीएपी कह रही है कि खेत खराब करती है, तो सरकार क्या अभी लोग सोती रही कि डीएपी मतलब बंद पहले से कर देनी थी जब खेत खराब हो रही थी? तो अब जैसे नैनो डीएपी की बोतल भेजी, सरकार को क्या पता पहले से नहीं था कि डीएपी खेत खराब हो रहा है, तो पहले से बंद कर देना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया बात है, इन्होंने अपील की है। हालांकि किसान हैं, देखिए आक्रोशित हैं कहीं ना कहीं, इस बात की कहीं किसी को बुराई नहीं माननी चाहिए। कितने दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? चौथा दिन है आज। चौथा दिन है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम पठा। पठा कितने किलोमीटर दूर पड़ता? यहाँ से होगा 23-24 किलोमीटर। देखिए राजनगर विधानसभा क्षेत्र के पठा गांव से आप आए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार राजपूत जी हैं, और पठा गांव से 23-24 किलोमीटर का सफ़र लगभग करके यहाँ पर आए हैं, और इनको खाद न मिल पाने के कारण ये यहाँ पर निराश दिखाई दे रहे हैं, और जिस कारण इन्होंने अभी कहा है कि हमारे खेत बेकार हो रहे हैं। खेत बेकार हो रहे हैं ना आपके? हाँ। खेत बेकार हो रहे हैं, इनके पूरी तरह से बनकर जुतकर तैयार है, बोने के लिए खेत तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन खाद न मिल पाने के कारण इनके खेत कहीं ना कहीं से अब सूखे पड़े हुए हैं और वह ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि खेतों की जो नमी है वह जैसे जैसे लेट होते जाएगी वैसे ही नमी नीचे चली जाएगी, सूखती जाएगी और फसलों की पैदावार कम होगी। यह किसानों को बड़ी चिंता सता रही है यहाँ पर, क्योंकि आज खाद ना होने के कारण यहाँ पर किसान फिर से निराश होकर जा रहे हैं। और कई किसान जिनको लगता है कि शायद नैनो डीएपी के बारे में यहाँ के जो प्रभारी जी हैं वह संतुष्ट कर सके हैं, जिस कारण किसान यहाँ पर नैनो डीएपी ले जा रहे हैं। लेकिन कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए था कि वह नैनो डीएपी के बारे में किसानों को जागरूक करे। ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी जितने भी हैं
हैं उनको भी यह चाहिए था कि नैनो DAP और किसानों को अन्य तकनीकी खाद के बारे में और तकनीकी विधियों के बारे में मौका पर जाकर, ग्राम स्तर पर जाकर, पंचायत स्तर पर जाकर किसानों को जागरूक करें, किसानों को। लेकिन या फिर यहाँ पर आकर के भी वह जैसे इन्होंने कहा है कि क्या बोले आप, या काउंटर पर बैठ जाएं जो अधिकारी हैं जो सहयोग करें हमारा। हाँ देखिए ग्राम सेवक या कोई आ रही हो या मतलब बैठ जाएं तो हमारा सहयोग करें, समझाइश दें। वैसे हम समझाने की बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कृषि विभाग अगर चाहे तो उनकी बात वो अच्छे तरीक़ा से समझा सकते हैं। देखिए चूँकि पहली बार है तो किसान कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं, शंकित हैं कि क्या यह काम करेगी या नहीं करेगी। आप शंका तो आपको हो रही होगी, ले तो जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तब आप ज़रूर सोशल मीडिया पर मोबाइल के माध्यम से बताइएगा जनता को कि इसका क्या रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट आया यदि तो अच्छा बताइएगा, और यदि खराब रिजल्ट आता तो खराब ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब तो कृषि वैसे ही कहा गया है कि एक प्रकार से जुआ होता है। मौसम की मार से जहाँ किसान एक रूप से झेलते हैं और वहीं दूसरी ओर किसानों को अब खाद की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार के प्रतिनिधि, जिम्मेदार नुमाइंदे और ख़ास तौर पर वे लोग जिन्होंने जनता को चुनावी समय पर वादे किए थे कि हम जनता की समस्याओं पर, किसानों की समस्याओं पर खड़े उतरेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, तो उनको भी यह हमारी अपील है, निवेदन है कि किसानों की समस्याओं को दूर कराने के लिए आप अपने वरिष्ठ स्तर पर बात रखें ताकि किसानों को खाद उपलब्ध हो सके। तो आप ये लौकुश नगर से बुंदेली भास्कर के मुन्ना राजपूत के साथ ये खबर देख रहे हैं, लौकुश नगर के मंडी परिसर से। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें और किसानों की समस्याओं को लेकर आज यह खबर हमारी आप देख रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी हम आपको किसानों की समस्याओं से संबंधित खबर बराबर दिखाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।